साइंस क्लास स्टूडेंट्स, चलिए आज हम शुरुआत करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है। इसकी आज हम डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ऑन द मॉर्निंग 14 जुलाई 1789 में 14 जुलाई की सुबह को क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में? द सिटी ऑफ द पेरिस वॉज स्टेट ऑफ द अलार्म। जो पेरिस जो सिटी है वहाँ की राजधानी ऑफ फ्रांस की, उसमें एक अलार्म बजाएगा। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स, जो कि वहाँ का राजा है उसने अपनी सेना को भेजा। टू मूव इनटू द सिटी, अपने शहर की तरफ भेजा। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून द ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। वहाँ पर कई तरह की अफवाहें फैल रही थी और तभी पता चला कि आर्मी और उसने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि वो सिटीजन के ऊपर हमला करे। सम 7,000 मैन एंड द वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल एंड द डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिटिया। और तभी वहाँ पर 7,000 लोगों ने, औरतें और आदमी सभी ने मिलकर अपने टाउन में इकट्ठा हुए और दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ द गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सर्च ऑफ अ आर्म्स। और उन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स को भी तोड़ना शुरू किया गवर्नमेंट की, वो जो वहाँ की सरकार की थी, और उन्होंने कई सारी चीज़ों को तहस-नहस कर दिया। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च्ड टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन द बेस्टाइल वेयर दे होप्ड टू फाइंड द होर्डेड एमुनिशन। इसका नतीजा क्या निकला कि वो जितना भी ग्रुप इकट्ठा हुआ था उन्होंने बेस्टाइल का मतलब समझिए। बेस्टाइल का मतलब होता है एक कारावास, दुर्ग, जहाँ पर राजवंशियों को ही रखा जाता है, कैद किया जाता है। और उस पूरी इमारत को तोड़ दिया गया और वहाँ के जितने भी कैदी थे उन सभी को आज़ाद किया गया। उन सभी के हाथों में हथियार पकड़ा दिए गए और वो सभी आगे मार्च करने के लिए निकल पड़े। यही इसका मतलब है। इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलो द कमांडर टू द बेस्टाइल वॉज किल्ड एंड द प्रिजनर रिलीज्ड। जो कि वहाँ की आर्मी थी और वहाँ के कमांडर थे और लोगों के, उन्होंने बेस्टाइल का कमांडर को मार दिया और जितने भी कैदी थे उन सभी को आज़ाद कर दिया। तो दे वर ओनली 7 ऑफ देम, और वो अकेले 7 ही थे। यर द बेस्टाइल वाज हेटेड बाय द ऑल बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। हालांकि उन्होंने जो दुर्ग था कारावास, उसे तो उन्होंने नष्ट कर ही दिया था, लेकिन एक और चीज़ भी हुई, जो पावर थी जो किंग की, उसे भी ख़त्म कर दिया। ये डेस्पोटिक वर्ड है ना, इसका मतलब समझिए जरा ध्यान से। डेस्पोटिक का मतलब होता है कि निरंकुश, तानाशाह। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो और वो जनता को लगातार प्रताड़ित करता रहे, जनता को बहुत ज़्यादा दुखी करता रहे। एक बहुत ही दुखी करना, ये एक नेगेटिव वर्ड है बहुत ही बड़ा। डेस्पोटिक का मतलब है निरंकुश, तानाशाह। द फोर्ट्रेस वॉज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स। जो फोर्ट्रेस, जितने भी किले थे और जो गवर्नमेंट के ऑफिस से, उन सभी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। और जो स्टोन फ्रैगमेंट्स का क्या मतलब, पत्थर के टुकड़े मार्केट में बेचे जाते थे। तो दोस हु विश्ड टू कीप द सोवेनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ताकि जितने भी यादगार हो जाए, ताकि इन सभी का इस्तेमाल किया जाए और एक यादगार बन जाए। इस सोवेनियर का मतलब होता है यादगार, स्मारक पदार्थ ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, जो कि डिस्ट्रक्शन की जा रही है, जो कि इमारतों की। द डे दैट द फॉलो द सॉ मोर राइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। और इसी दिन के कारण कि जो पेरिस में कई सारे राइट्स भी बने, जो कि पहले पेरिस से नहीं, जो कि पूरी की पूरी कंट्री साइड है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ द ब्रेड। बहुत ही ज़्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, जो कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में था। मच लेटर, और इसके कुछ समय बाद, व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, जब इतिहासकारों ने पीछे मुड़कर देखा, दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ द चेन ऑफ द इवेंट्स दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग फ्रांस। कि उन्होंने एक अलग तरह की चेन शुरू कर दी है, जो कि पेरिस में जो कि फ्रांस में एक एग्जीक्यूशन कर रही थी, जन की फ्रांस के राजा की तरह चला रही थी। थो द मोस्ट ऑफ द पीपल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेटेड इट्स आउटकम। और जहाँ पर इसी के अनुसार लोगों ने यहाँ पर ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी कभी आशा भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसा भी परिणाम देखना पड़ेगा। हाउ एंड वाई दिस हैपन, और ये सब कैसे और किस तरह से हो गया।
ये जो आप देख रहे हैं ये लोग हैं और ये वो दुर्ग है जिसकी हमने बात की है, जिससे तोड़ा गया था और अंदर से कैदियों को आज़ाद किया गया था। थैंक यू, गुड बाय। बाकी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।